Yes, we are live now. Good morning students. Welcome to our YouTube channel Study Science. तो हमने इसके पहले चैप्टर में हमने देखा कि फ़ूड क्या होता है, फ़ूड के सोर्सेज क्या है, हमें फ़ूड कहाँ से मिलता है, ये सारी डिटेल्स हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने देखी है। और आज हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और डिसीज़ेस, डिफिशियंसी ऑफ डिसीज़ेस, ये सारी चीज़ें हम आज इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिएंट्स, फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है न्यूट्रिएंट्स, जिसे हम पोषक तत्व भी कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस फाउंड इन एवरी लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। यानी कि क्या समझ में आया इससे कि यानी ज़मीन पर रहने वाले, अर्थ पर रहने वाले जितने भी लिविंग थिंग्स है, जो भी, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो या फिर पीपल्स हो, इन सभी के लिए इन सभी के लिए न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होता है। न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि पाए जाते हैं ज़मीन पे रहने वाले हर लिविंग थिंग्स के अंदर, हर जानवर के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर। दे आर नेसेसरी टू द लाइफ्स ऑफ पीपल, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये ज़रूरी किसके लिए है? ये इंसानों के लिए भी ज़रूरी है, ये प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है और एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है, एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म, और दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये उन सभी के लिए भी ये ज़रूरी होते हैं। न्यूट्रिएंट्स हेल्प्स ब्रेक डाउन फूड टू गिव ऑर्गेनिजम्स एनर्जी। अब न्यूट्रिएंट्स का काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का फंक्शन क्या है कि ये हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में हमें हेल्प करता है, जिसकी वजह से इंसानों को हो या फिर प्लांट्स को हो या एनिमल्स को हो, एनर्जी मिलती है। यानी कि हमें एनर्जी मिलने के लिए, हमें एनर्जी किससे मिलती है? हमें न्यूट्रिएंट्स से मिलती है। और न्यूट्रिएंट्स क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स हम जो भी फूड खाते हैं उसे ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। अब न्यूट्रिएंट्स, मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या है जो हमारे लिए ज़रूरी है? वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, और एडिशन में हम वाटर और रफेज को भी ले सकते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड्स are carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals. In addition, food also contains dietary fibers and water. Dietary fibers और रफेज ये दोनों एक ही है। चलिए चलते हैं आगे। There are two types of nutrients. अब न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं। मेनली दो टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पहला तो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो यानी कि बड़ा, MACRO, मैक्रो, मैक्रो यानी कि बड़ा, और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? विच आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन लार्ज अमाउंट, जो हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट के अंदर, लार्ज अमाउंट के अंदर रिक्वायर होता है, ज़रूरी होता है। जैसे कि हम चपाती खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो ये हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए। उसके बाद होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। जैसे कि हम कैल्शियम, जैसा हम तबीयत हमारी ठीक नहीं रहती, जैसा हमें फ़ीवर हो गया, वीकनेस हो गया, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो हमें क्या देते हैं? विटामिन्स की टैबलेट्स देते हैं। विटामिन्स की टैबलेट्स देने के बाद हम वो विटामिन्स की टैबलेट जब हम बीमार होते हैं तभी हम वो लेते हैं। तो वो हमें क्या है, वो एक छोटी सी क्वांटिटी में हमें चाहिए, तो हम उसे कहेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। समझ में आ गया? पहले तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस फाउंड इन एवरी लिविंग थिंग ऑन अर्थ। आपको बस इतना याद रखना है कि ज़मीन पर रहने वाले सभी जो जानदार होते हैं, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो इंसान होते हैं, इन सभी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स का काम क्या है? न्यूट्रिएंट्स ये फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और हमें उससे एनर्जी प्रोवाइड होती है। अब न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के हैं। पहला है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरी होता है, और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी को कम अमाउंट में भी मिल जाए तो काफ़ी है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट
दीज आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट का पहला काम क्या है कि ये हमें एनर्जी देता है। दीज आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। अगर हम चपाती नहीं खाएंगे, अगर हम राइस नहीं खाएंगे, अगर हम कुछ खाएंगे नहीं कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, तो हमें एनर्जी नहीं मिलेंगी। एनर्जी नहीं मिलेंगी तो हमारी बॉडी वीक हो जाएगी, फिर हम जो सो बीमार हो सकते हैं। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स का पहला फंक्शन क्या है? दीज आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। देयर में भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी होता है और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी होता है। आप जैसे जैसे अगली क्लास में जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, तो आप ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ने वाले। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और ये दो टाइप के होते हैं। पहला तो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। अब सोर्सेस क्या है? देखो बेटा, सोर्सेस कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्स होते हैं ना, हम डेली लाइफ में हमारे जो खाते हैं वो मेन सोर्स है उसके। सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है? जैसे कि चावल हो गया, राइस, जैसे कि गेहूँ हो गया, व्हीट, या फिर पोटैटो हो गया जिसे आलू कहते हैं, शुगर, शक्कर जिसे कहते हैं। ब्रेड के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। हम केला जो खाते हैं, बनाना, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स है ये हमारे सोर्सेस है कार्बोहाइड्रेट के। समझ में आ गया कार्बोहाइड्रेट क्या है? दीज आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। देयर में भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। एंड सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट में व्हीट हो गया, राइस हो गया, पोटैटो हो गया, बनाना हो गया, ये सारे उसके सोर्सेस है। नेक्स्ट पॉइंट है फैट्स, यानी कि जिसे हम वसा कहते हैं, चर्बी कहते हैं। फैट्स ये भी क्या है? ये भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। फैट्स दीज आर वेरी हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। दीज आर वेरी हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। हमारी बॉडी के अंदर हमें जो एनर्जी देता है उसमें हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स जो है ये फैट्स है, वसा है, चर्बी है। दे प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। अब ये क्या करता है? ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो हमें एनर्जी देता है उससे भी ज़्यादा अमाउंट में ये हमें फैट एनर्जी देता है। दे प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। क्या है फैट? फैट क्या है? वसा क्या है? दीज आर वेरी हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। दे प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। तो हमने क्या समझा? हमने यही समझा कि कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों हमें एनर्जी प्रोवाइड करने वाले सोर्स है। अब सोर्सेस ऑफ फैट क्या है? फैट हमें कहाँ से मिलता है? फूड्स हाई इन फैट क्या है? यानी कि फिशेस, फैटी मीट एंड फिश, ये क्या है? यहाँ ये नॉन वेज सोर्स है फैट के। उसके बाद चीज़ हो गया, बटर हो गया। उसके बाद हम देखेंगे जैसे कि एवोकाडो हो गया। एवोकाडो ये प्लांट सोर्स में से आता है। फिर नट्स हो गए, सीड्स हो गए, ये भी फैट्स के जो सो सोर्स है। उसके बाद चॉकलेट्स में भी फैट्स पाया जाता है। तो समझ में आ गया कार्बोहाइड्रेट एंड फैट ये एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स है। यस, देन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या है? दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो प्रोटीन हमें जो सो हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए, जैसा कि आपने देखा होगा कि जिम में जो बिल्डर्स लोग होते हैं वो प्रोटीन के सप्लीमेंट लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि वो हमारे मसल्स की ग्रोथ के लिए, हमारे मसल्स को मजबूत बनाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी। वो जो हेल्प करता है हमारी बॉडी की ग्रोथ में, प्रोटीन हेल्प करता है। तो सोर्स क्या है? प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? प्रोटीन प्लांट्स से भी मिलता है हमें और प्रोटीन एनिमल से भी मिलता है। प्रोटीन के दोनों सोर्स हैं, प्लांट सोर्स भी है और एनिमल सोर्स भी है। जैसे कि हम प्लांट सोर्स में हम देख सकते हैं कि बीन्स हो गया, ग्राम्स हो गया, पीस जैसे हरे बटाने हम कहते हैं वो हो गया, या फिर सोया का जो हम ऑयल वगैरह लेते हैं, सोया से हम ऑयल भी निकालते हैं और सोया प्रोटीन का भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। लेंटिल्स हो गया, तो ये भी जो सो प्रोटीन का एक बहुत अच्छा प्लांट सोर्स है। उसके बाद देखते हैं हम एनिमल सोर्स में क्या है। पनीर हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया, फ़िश हो गया, एग हो गया। एग बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को आपने देखा होगा कि वो एग बहुत ज़्यादा खाते हैं, मिल्क बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो ये हमारी बॉडी के बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा
बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटीन। तो हमने क्या देखा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं। पहला है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने देखा कार्बोहाइड्रेट क्या है, फैट क्या है और प्रोटीन क्या है, और ये तीनों के सोर्स के हमें कौन सा कहाँ से मिलता है। अब उसके बाद हम देखेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आता है, मिनरल्स, जिसे हम खनिज कहते हैं आम ज़बान में। खनिज क्या है, मिनरल्स क्या है, दीज आर एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। जैसे कि हमने इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए, तो मिनरल्स भी क्या है, दीज आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो दीज आर ऑल्सो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। इट इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, टीथ एंड रेड ब्लड सेल्स। अब मिनरल्स हमें क्यों ज़रूरी है, मिनरल्स हमें क्यों चाहिए, हमारे ग्रोथ के लिए। किसकी ग्रोथ के लिए, हमारे बोन्स की ग्रोथ के लिए। जैसा कि कैल्शियम हो गया, कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए हमें चाहिए, टीथ के लिए चाहिए। या फिर रेड ब्लड सेल्स। अब आयरन रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, हमारे जो ब्लड के जो लाल पेशियाँ जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, उसके अंदर आयरन होता है। आयरन किसके लिए, आयरन ये भी एक मिनरल है, तो ये भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो मिनरल्स, दीज आर एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। It is essential for growth and development of bones, teeth and red blood cells RBCs. Example iodine, calcium, iron, etc. Important minerals for our bodies. हमारी बॉडी को जो मिनरल्स चाहिए उसमें इम्पोर्टेंट मिनरल्स क्या है उसके अंदर, जैसे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं हमारे, जो हमारे बॉडी को ज़रूरी है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। विटामिन्स क्या है, विटामिन्स हमने बहुत सुना है, विटामिन्स की टैबलेट्स, विटामिन्स, सब्ज़ी में विटामिन्स होता है, फ्रूट्स में विटामिन्स होता है, हमने बहुत सारी बातें सुनी। तो आज देखते हैं हम विटामिन्स क्या है। विटामिन्स क्या है, दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीजेस। ये क्या है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिसीजेस से। यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन्स की मात्रा प्रॉपर रहेगी तो हमारी बॉडी को डिसीजेस नहीं होगी। तो विटामिन्स क्या है, दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीजेस। अब अगर विटामिन्स को भी आप अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो विटामिन्स 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है वाटर सल्यूबल विटामिन, दूसरा होता है फैट सल्यूबल विटामिन। अब वाटर सल्यूबल विटामिन किसे कहते हैं, जो पानी के अंदर घुलनशील होता है, जो वाटर सॉल्यूबल होता है, जो पानी के अंदर आसानी से मिल जाता है, तो वो वाटर सल्यूबल। फैट सल्यूबल क्या है, जो वसा घुलनशील होता है, जो फैट के अंदर घुलनशील होता है, जो चर्बी के अंदर घुलनशील होता है, उसे हम कहते हैं फैट सल्यूबल। अब वाटर सल्यूबल विटामिन कौन से हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। Vitamin B and vitamin C are the water soluble vitamins, and fat soluble vitamins vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, ये फैट soluble vitamins है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब रफेज क्या है, डाइटरी फाइबर जिसे हम कहते हैं। डाइटरी फाइबर क्या है, इट इज़ द डाइटरी फाइबर प्रेजेंट, रफेज क्या है, इट इज़ द डाइटरी फाइबर प्रेजेंट इन द फूड। ये डाइटरी फाइबर होता है जो कि हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होता है। इट फैसिलिटेट्स रेगुलर मूवमेंट ऑफ द बोवेल्स एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशंस। यानी कि डाइटरी फाइबर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये हमें हमारे बोवेल्स को, हमारी जो अंतड़ियाँ होती है जिसे हम इंटेस्टाइन कहते हैं, हमारे बोवेल्स को रेगुलर मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। कॉन्स्टिपेशन किसे कहेंगे हम, कब्ज़ को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कब्ज़ हो गया बोलते हैं ना, कब्ज़ हो गया, जिसकी वजह से टॉयलेट साफ़ नहीं होते। यस, तो हम उसे कहेंगे रफेज या डाइटरी फाइबर। इट इज़ द डाइटरी फाइबर प्रेजेंट इन द फूड्स, इट फैसिलिटेट्स रेगुलर मूवमेंट ऑफ द बोवेल्स एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये हमारे बोवेल्स को मूवमेंट प्रोवाइड करता है, रेगुलर मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन से हम बच जाते हैं। फाइबर इज़
mainly a carbohydrate, the main role of fiber is to keep the digestive system healthy. अब अगर हमारा bowels अगर रेगुलर मोमेंट में रहेगा, अगर अच्छे से काम करेगा, हमें अगर कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ नहीं होगा, तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहेगा. तो मेन रोल क्या है फाइबर का? द मेन रोल ऑफ फाइबर इज़ टू कीप द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखना, ये मेन रोल है डाइटरी फाइबर का, या फिर रफेज जिसे हम कहते हैं. अब हाई फाइबर फूड्स कौन से हैं हमारे? जैसे कि पियर हो गया, एप्पल हो गए, ब्रोकोला है हुआ, या फिर बनाना के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है और फाइबर भी होता है. फिर हो गया बार्ली, यानी जिसे हम गेहूँ कहते हैं. गेहूँ में और क्या देखा है हमने गेहूँ में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, वो भी देखा है. इसमें डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं. बार्ली हो गया, या फिर पीस, स्प्लिट पीस. यस, चलिए चलते हैं आगे. अब बैलेंस डाइट क्या होता है? ये बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है. देखो बैलेंस डाइट क्या होता है? इट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी अलॉन्ग विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. यानी कि बैलेंस डाइट क्या होता है? अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, अगर हमारा डाइट अगर बैलेंस नहीं रहेगा मतलब हम कभी विटामिन्स की कमी वाले फूड्स खा रहे हैं, कभी मिनरल्स की कमी वाले फूड्स खा रहे हैं, या फिर कभी खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खा ले रहे हैं, या फिर कभी कुछ भी नहीं खाते, या फिर ऐसे रनिंग में चलते चलते हम जैसे कि चिप्स ले लिए, खा लिए, फास्ट फूड या फिर जंक फूड ले लिए, खा लिए. तो ये प्रॉपर हमारा जो डाइट रहता है ये बैलेंस नहीं रहता, जिसकी वजह से हमें जो डिसीज़ेस का हमें सामना करना पड़ता है. कॉन्स्टिपेशन होता है, एसिडिटी होती है, या फिर हमारे स्टमक से रिलेटेड कोई डिसीज़ होती है. तो इसलिए कहते हैं कि अपना जो डाइट होता है ये डाइट जो है सो हमारा बैलेंस में होना चाहिए. यानी कि उसकी जो क्वांटिटी होना चाहिए, उसकी जो क्वालिटी होना चाहिए, ये एक प्रॉपर अमाउंट के अंदर होना चाहिए. और साथ ही साथ हमें रफेज यानी कि फाइबर्स भी होना चाहिए, और वाटर, पानी हमें उसके साथ प्रॉपर अमाउंट में पानी भी उसका लेना चाहिए. पानी भी हमें इनटेक करना चाहिए, पीना चाहिए. तो चलते हैं. बैलेंस डाइट क्या होता है ये हमने देखा. इट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी अलॉन्ग विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. अ बैलेंस डाइट कंटेन्स ऑल ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट दैट द ह्यूमन बॉडी नीड्स. यानी कि एक बैलेंस डाइट जो होता है उसके अंदर सभी इसेंशियल एलिमेंट्स, जो ज़रूरी एलिमेंट्स हमारी बॉडी के लिए होते हैं, वो सभी जो ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं, सभी एलिमेंट्स एक बैलेंस डाइट में होते हैं. तो हम उसे कहेंगे बैलेंस डाइट. अ न्यूट्रिशियस वेल बैलेंस डाइट लोवर्स द रिस्क ऑफ डिसीजेस एंड एनहांसेस जनरल हेल्थ. यानी कि अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमारी बैलेंस डाइट की वजह से क्या होगा कि जो रिस्क होते हैं डिसीज़ेस के, अभी जैसा मैंने कहा कि अगर आप खाना कम खाएंगे तो आपको वीकनेस हो जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा अगर खा लेंगे तो फिर स्टमक से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स होंगे, या फिर आप वॉमिट कर लेंगे. तो ये बैलेंस डाइट अगर आपका नहीं रहेगा तो ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे. और अगर बैलेंस डाइट आपका रहेगा तो आप जो सो डिसीज़ेस से भी आप बचेंगे, और आपकी जो हेल्थ रहेगी ये हेल्थ भी आपकी बढ़ेगी, हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी, आप सेहतमंद रहेंगे. अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? डिफिशियंसी ऑफ डिसीज़ेस. चलिए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ.